नेटफ्लिक्स पर रेकमेंड हुआ, कुछ खास ध्यान तो मैंने दिया नहीं, लेकिन फाइनली देख डाला। और पता नहीं अभी मैं कैसे बोलूं, लेकिन ये मूवी देख के जरूर ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैंने ये मूवी देख डाला। ऐसे क्यों? अभी नहीं, कहानी में जिक्र करूंगा, पर इतना समझ लो ये मूवी खत्म हो जाने के बाद आपके आंखों में आंसू और दिल में दर्द जरूर महसूस होगा। और यकीन मानो, आप अपने आप से जरूर 100% ये कहोगे फिल्म खत्म होने के बाद बहुत ही नसीब वाला हूं मैं। तो हेलो एवरीवन, आप सबका है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे हम यानी कि मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त बात करके इस मूवी के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर आपने थंबनेल पे देखा नहीं या फिर टाइटल में पढ़ा नहीं मैं कौन से मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अभी देख लो। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस मूवी का मुझे रेकमेंडेशन हुआ नेटफ्लिक्स पे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर रहा था मूवी देखने के लिए, क्योंकि मूवी के टाइटल से कुछ समझ नहीं आ रहा था और पोस्टर देख के कुछ पसंद नहीं आया ऐसे। हाँ, ऐसा ही समझ लो। अभी ये मूवी रेकमेंड ही क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने ऐसे पहले कोई मूवी देखी नहीं थी, लेकिन मगर किंतु परंतु शायद ऐसा होता है कि जब भी कोई नया मूवी नेटफ्लिक्स पे आता है तो सबको रेकमेंड करने लगता है ताकि लोग वो मूवी देखें। अब इतना पैसा खर्च किया है, लोगों ने मूवी देखना चाहिए, इसलिए वो रेकमेंड करता रहेगा ना। ये बात तो है भाई। तो फाइनली मैंने मूवी क्लिक कर दिया, स्टार्ट कर दिया देखने। लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन आने लग गया स्क्रीन पे, तब तो मेरी हवा ही टाइट हो गई। मुझे अंदाज आ गया कि ये इंग्लिश मूवी नहीं है, कोई और लैंग्वेज का मूवी है। तो तभी मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को मूवी देखने का नहीं है, क्योंकि मैं वो स्टेज में है नहीं जहाँ पे मैं सबटाइटल्स पढ़ते बैठूं। तो मैंने थोड़ा वो नाम वगैरह स्किप करके थोड़ा फॉरवर्ड किया और फिर जो 2 मिनट का जो स्टार्टिंग का शॉट देखा और म्यूजिक जो सुना, बहुत ही जबरदस्त था। तो सोचा चलो देख ही लेते हैं मूवी, इसलिए मैं लैंग्वेज सेक्शन और सबटाइटल्स में जाकर देखा। वहां पे लकीली मुझे ब्रिटिश एक्सेंट लैंग्वेज, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश वाला मुझे लैंग्वेज मिला। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं। और नीचे सबटाइटल्स भी इंग्लिश में ही था, तो बेस्ट एम बेस्ट। लेकिन वो जो 1 या 2 मिनट का इनिशियल फर्स्ट शॉट था, मूवी का ओपनिंग शॉट, वो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा लगता है अनकट शॉट है वो, मतलब एक ही कैमरा शॉट घूमते घुमाते इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त दिखा है। और कैरेक्टर इंट्रोडक्टरी म्यूजिक तो इतना कैची, मतलब इंटेंस फीलिंग और इमोशनल से भरा पड़ा, एकदम गजब। तो जब मूवी देखने के लिए बैठा था मैंने सोचा था इस मूवी का रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मगर किंतु परंतु मूवी ही इतना जबरदस्त है कि रिव्यू करे बिना बैठ नहीं पाया। वैसे ये कौन सा लैंग्वेज का मूवी है? सांगते ना तुला ले घाई लग ली रे। अब इसको भी बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए सीधा निकलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी बहुत ही सिंपल और इमोशनल से भरा है। एक रास्ते पे से कार्डबोर्ड बॉटल और पेपर उठाने वाला, ठीक ऐसे ही समझ लो भिखारी भंगर वाला, दयालु, नेक दिल और हमेशा सबको मदद करने वाला मेहमत अली की है, जो ताशिन चाचा के ग्रुप में या गेरो में काम करता है। और उनका एक अड्डा है या फिर वेयर हाउस बोल दो, जहाँ पे उसके गेरो के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जो उन्होंने दिन भर इकट्ठा किया है रिसाइकल आइटम, जैसे कि बॉटल और कार्डबोर्ड, पेपर, जो कुछ भी रिसाइकल होएगा, मतलब भंगर वाला जो मैंने पहले बोल दिया, वो सारा इकट्ठा करते हैं, उसका माप वगैरह लेकर दिन की रोजी रोटी कमाते हैं। मेहमत अली यहाँ पे गले पे भी बैठता है और कभी कभी बाहर जाकर सामान इकट्ठा भी करता है। और इस मूवी में उसका एक बेस्ट फ्रेंड दिखाया है गोंजालेस, जो उसका बहुत ख्याल करता है और हमेशा उससे कहता है कि बाहर जाकर सामान मत इकट्ठा कर, गल्ले पे बैठ के कमरे के अंदर मस्त में सिर्फ सामान को गिन। क्योंकि हमें इस फिल्म के शुरुआत में ही बताया है कि इसे बहुत ही बुरा किडनी का प्रॉब्लम होता है और उसने इस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की अर्जी भी दी होती है ताकि उसको ऑर्गन डोनेशन से अपने को एक अच्छी किडनी मिल जाए। पर ऑर्गन इतनी सस्ती थोड़ी ना मिलती, तो इसलिए वो थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा करते रहता है। तो एक दिन गोंजालेस जब ये इंसानों ने फेंके हुए कचरों में से वैसे चीज वो अपने वेयरहाउस लेकर आता है, लेकिन उसे शाम को कहीं जाना होता है, इसलिए वो मेहमत को बोलता है कि भाई तू ही सब माफ कर ले। जब पूरा वेयरहाउस खाली होता है और सिर्फ मेहमत अकेला है और अभी वो सोचता है चलो भाई ये वाला सामान भी अपन माफ कर लेंगे, तभी मेहमत को उसके पोटली में से कुछ आवाज आता है। उसे लगता है कोई बिल्ली या चूहा घुस गया। जब वो ये पोटली गिरा के देखता है तो तभी उस पोटली में से एक बच्चा निकलता है और वो तुरंत एक कोने में जाकर छुप जाता है। लेकिन कैसे न वैसे उसको करके बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि भाई तू इस पोटली में कैसा है। और बहुत समय तक चुप रहने के बाद वो बच्चा आखिर में बोलता है कि उसकी माँ ने ही उसे उस पोटली में डाल दिया था। कौन वहां ऐसे करके ना? अब ये सुन के मेहमत अली के भी रोंगटे खड़े होते हैं और उस बच्चे से और पूछने के बाद वो बच्चा आखिर में बताता है क्योंकि उसका सौतेला बाप उसे और उसकी माँ को बहुत पीटता था, इसलिए आखिर में उसकी माँ को ऐसा लगा कहीं उसका पति इस बच्चे का जान ना ले ले, इसलिए इस बच्चे को बाहर छोड़ देंगे, इसलिए वो इस पोतले में आकर डाल देती है। इस बच्चे की ये कहानी सुनकर मेहमत का दिल पिघल जाता है और इसका ख्याल करने लगता है और साथ ही वो जितना हो सके उतना उस बच्चे की देखभाल करता है और उसे ये भी कहता है कि मुझे तेरे घर का पता दे दे, मैं जाकर तेरे बाप से और तेरी माँ से बात करूंगा। और ऐसे करते करते इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ने लगती है और साथ ही साथ उसका दोस्त गॉन्जी भी उसका साथ देता है।
मेहमत अली उसके खुद के तबियत की परवाह ना करके वो उसे अपने से भी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसकी भी कोई माँ नहीं होती। तो बिन माँ का और बेघर लड़का, ऐसे समझ लो कि उसने उसमें अपने आप को देख लिया। क्या था इस बच्चे में ऐसे कि वो एक पल के लिए भी अगर आंखों से गायब हो जाए तो पागल हो उठता था? कौन था ये बच्चा जिसने इसके दर्द भरे जिंदगी में ऐसी खुशी डाल दी कि जिंदगी ने जितने भी गम दिए वो सारे भुला दिए? और कैसे वो इस बच्चे की माँ को और अपने आप को ढूंढ के निकालता है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। अभी तक मैंने आपको इस मूवी का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट बताया नहीं है, तो ये आपको मूवी जाकर देखना पड़ेगा। चीटिंग 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 करता है तू। और यही ट्विस्ट इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ऐसे समझ लो इस मूवी का सारा राज इस तस्वीर में छुपा है। तो जब ये मूवी खत्म होगी तो अब आप भी सोचोगे कि भाई ये तस्वीर दिखा देते तो काफी सारी चीज क्लियर हो जाती। तो ये फिल्म एक तुर्की फिल्म है। अगर आपको तुर्की आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आप भाई मेरे जैसे हो तो आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी। हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और यही सबसे बेस्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म का कि दुनिया भर के अच्छे अच्छे कलाकार और अच्छे अच्छे डायरेक्टर ने बना हुए फिल्म अपने को देखने को मिलते हैं। हाँ, फिर तो और मजा आता। अगर ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता तो ये मूवी मैं देख ही नहीं पाता, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन का है, इसलिए इन्होंने शायद इंग्लिश में रखा है ताकि सभी लोग देख पाए। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मूवी देख के, क्योंकि इस मूवी के अंदर वो सभी कुछ है जो एक फैमिली मूवी में होता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। मुझे इस फिल्म में इस्तांबुल देखने मिला, वहाँ की जगह कैसे होती है, वहाँ की कल्चर क्या है और वहाँ के रहन सहन क्या है और उन लोगों की रोज की जिंदगी अपने भारत से कुछ अलग नहीं है बॉस, वैसे ही है। डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से मूवी को बनाया, मतलब ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी और वो वार्म लुक और म्यूजिक तो बहुत ही मूड सेटिंग है। और इस मूवी की ओवरऑल जो स्टोरी बिल्डिंग है और उसके छोटे छोटे क्लूज जो आपको इस पूरे मूवी में देखने मिलेंगे वो बहुत ही सादगी से आप लोगों को दिखाया। अभी एक्टर्स की बात करेंगे तो सभी एक्टर्स लोगों ने बहुत अच्छे से एक्टिंग किया हुआ है। अभी इन एक्टर्स लोगों को तो मैं पहचानता हूँ नहीं, लेकिन लीड एक्टर में है त्यागिती उलुसॉय, चाहे बोलने में भी अपनी जबान फिसल रही। और खास करके ये बच्चा इमर अली दोगरुल बहुत ही क्यूट है और ऐसे लगता है जैसे कि ये कार्टून कैरेक्टर ही हो। और एक्टिंग इमोशन के साथ बहुत ही बढ़िया किया है। इसका सारा श्रेय मैं कहूंगा कास्टिंग डायरेक्टर और वो कॉस्ट्यूम बनाने वाले को, जिसने इस मूवी को एक बहुत ही ओरिजिनल और रियल लुक दिया है। अगर रेटिंग की बात करूं तो ये खुद नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस किया हुआ है, इसलिए इसे रेट किया है TVMA। इस मूवी में ऐसे कोई भी डिस्टर्बिंग सीन नहीं है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के साथ ये मूवी बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस की थोड़ी बहुत जरूरत है। ऐसे कुछ कुछ सीन है जहाँ पे उसको कुछ गुंडे मारते हैं, थोड़ा बहुत ब्लड दिखाया और हॉस्पिटल में भी थोड़ा बहुत खून दिखाया है, और ये वाला जगह जहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत नशा करते हुए दिखाया है, पर ज्यादा डिटेल में या फिर क्रूअल नहीं है। तो इसका मतलब बिना हिचकिचाए कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली ये मूवी आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं। ये पूरा 1 घंटा 37 मिनट का एक ऐसा फिल्म है जिसके लिए आप घड़ी नहीं देखोगे, बल्कि आगे क्या होता है, उस बच्चे को अपनी माँ मिलती है या फिर ये बीमारी मेहमत की जान लेती है, इसी ख्याल में डूबे रहोगे। और इस फिल्म के एंडिंग में जब बहुत सारे धुंधले बादल हटेंगे तब आप बहुत रोएंगे। तू हंस क्यों रहा है? अब आ रहा है तो हंस रहा हूँ मैं क्या करेगा उसमें। तो मैं 100% ये तुर्की मूवी देखने में आपको प्रोत्साहित करूंगा। और इसमें कोई भी प्रकार का रिलीजन या फिर जात पात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंसान और इंसानियत ही इस मूवी में आपको देखने मिलेगा। तो फिर आपको जैसे भी हो, वीकडे या वीकेंड, आप ये मूवी देख सकते हो। लेकिन इतना सा कहूंगा, अगर आप अपसेट हो या फिर डिप्रेस्ड हो तो ये मूवी ना देखे, या फिर देख भी सकते हो, मतलब दोनों हो सकता है, 50-50 है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप मूवी को कैसे लेते हो। लेकिन इतना कहूंगा, इसके अंदर नो फाइटिंग, नो खून खराबा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ड्रामा मूवी है ये। आपका दिल तोड़ के तो उसी हिसाब से देखो। मैं खास करके इस मूवी में से कोई टिप या टेक अवे नहीं दूंगा, बस इतना सा कहूंगा, जिंदगी में सबका अपना अपना दर्द होता है, ना किसी का छोटा ना किसी का बड़ा, सबके लिए अपना दर्द बाकियों से बड़ा होता है। अगर आज आप रास्ते पे खड़े रहकर उन ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि उनकी जिंदगी आपसे बेहतर है, तो वो आपको नहीं पता, शायद उनकी आपसे भी बदतर हो। तो हम किसी के भी बारे में इतना जल्दी अनुमान नहीं लगा सकते, बल्कि अपने आप पे भरोसा रखें और हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे बराबर से इज्जत दें, और ऐसे इज्जत दें जैसे आप अपेक्षा रखते हो कोई और इंसान से कि वो आपको इज्जत दे। और हमेशा कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को व्यस्त रखें। आपको नहीं पता आपका कौन सा मेहनत रंग लाएगा या फिर कौन सी मेहनत आपकी जिंदगी में रौनक लाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नसीब वाला हूँ, इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं की, तो इसलिए आपको मूवी जाकर देखनी होगी।
तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये डायलॉग क्यों डाला। और आपको ये पता चला तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल या वीडियो पसंद आता है या फिर इसमें से कुछ ना कुछ मूल्यवान इंफॉर्मेशन मिलता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है, तो आज ही बात हिचकिचाने का नहीं, सब्सक्राइब कर देने का और तुरंत उसके बाद वो घंटा दबा डालने का, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे कभी मिस ही नहीं कर पाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपको मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू देखने हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उसे क्लिक कर सकते हो या फिर एंड स्क्रीन में ऑप्शंस आएंगे, उसे क्लिक करके देख सकते हो। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो पे, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे फिल्म के बारे में। आपका और सबका ख्याल रखो, टेंशन लेने का नहीं, बाजू वाले को परेशान करने का नहीं। बाय बाय।